फलाना ब्राह्मण, धिकड़ा ब्राह्मण, मुकड़ा ब्राह्मण। अरे तुमने वो कमीन कहते हैं। तू मुस्लिम की बात करने वाले अपनी बेटियां मोहन भागवत बताए किसको दे रखी है? और ये मस्जिद की जो ईट उठा के लाने वाला था बघेल, सुरेश बघेल, आज 5,000 रुपए की गाय का गोबर उठाने को मजबूर है। कौन सी कक्षा होती है? सुबह लाठी लेकर के, सल बजा करके, लाठी घुमा करके भारत माता की जय जोर से बोलो। एक साल हम काम करते थे लकड़ी का, गाड़ी ठीक करने का, और जब साल में दाने लेने जाते थे तो पता क्या कहते? पहले उस कमीन को दे दो। देखिए, मोहन भागवत को आज से हम 4, 5 साल, 7 साल अगर पहले देखें, उसकी स्पीचों में वो कैसे कैसे बोलते थे। अब उनको ये पता लग चुका है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब उनको पता हो चुका है कि हम पिछले 100 साल में बड़ी जद्दोजहद के बाद, लाखों करोड़ों की हत्याएं कराने के बाद में सत्ता में आए। चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे 2002 के दंगे हो, और मणिपुर और मेवात जैसे हम बार बार ये बात भी लेके आते हैं। अब सेकुलर की बात आ रही है तो देखिए, जब जो इतने हत्याएं करवा के सत्ता में आए, गरीबों की, दलितों की, मुसलमानों की, और अब वो एकदम से उसी चैप्टर पे आ जाते हैं कि नहीं, हम 5,000, 50,000 से भी ऐसे ही थे और आज भी हम ऐसे ही हैं। ये बिल्कुल साफ दर्शा रहा है कि बीजेपी 200 साल के लिए आरएसएस का पतन होने वाला है। इसलिए ये ऐसे बयान दे करके अपने आप को बचाना चाहते। बीच में ये भी बोले थे हमारा डीएनए एक है दोनों का। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले ये अपनी बेटियां मोहन भागवत बताए किसको दे रखी है? मुरली मनोहर जोशी बताए किसको दे रखी है? हम तो ये कहेंगे, जो जहर आपने धर्मों का, जातियों का घोला है, उस पे ऊपर अब राख डालने से, मट्टी डालने से काम चलने वाला नहीं है। जातियों की जनगणना होगी और पूरे देश के लोग लामबंद होंगे। मोदी जी कहते हैं मुझे सिर्फ गरीब दिखते हैं, जात-वात नहीं दिखती है कुछ। गरीब एक गाली है। नरेंद्र मोदी जी को ये पूछ पता होना चाहिए, गरीब तो गाली है। आप कैसे ये बात कह सकते हो? अरे इस देश के अंदर मजदूर है, किसान है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है। मोहन भागवत का बयान नहीं सुना नरेंद्र मोदी जी ने? कहा था जातियां किसने बनाई? ब्राह्मणों ने। सुना था? तो जब वो खुद ये ऐसी ऐसी बातें कह सकता है, अब 50,000 साल का ब्यौरा दे रहा है, 5,000 साल का, और अभी उसका 6 महीने या 8 महीने हुए हैं, जातियां जो है ब्राह्मणों ने बनाई हैं। नरेंद्र मोदी जी गरीब का उद्बोधन कर रहे हैं। आपकी 10 साल होगी सत्ता में सरकार, और आप ओबीसी के नाम से सत्ता में आए, और आपने ओबीसी को ही लूटने का, मारने का, हत्यारे बनाने का काम किया। तमाम देश के अंदर कहीं पर भी कोई सी राज्य में उठा के देख लियो, जो हत्यारा पाएगा, जिसका माइंड वॉश किया, जिसका माइंड वॉश करके वोट लिया, और उसी को इस तरीके से तैयार करके आग में झोंकने का काम किया। अब मोनू मानेसर की बात कर रहे हैं। मोनू मानेसर की नहीं कर रहा हूं मैं तो बाबरी मस्जिद की जो ईट उठा के लाने वाला था, बघेल, सुरेश बघेल। आप YouTube पे जाके सर्च कर लियो। आज 5,000 रुपए की गाय का गोबर उठाने को मजबूर है, जो 90 में बाबरी मस्जिद की ईट फाड़ने वाला ओबीसी अति पिछड़ा। आज उसकी दुर्दशा क्या है? अब मोनू मानेसर पे आ जाइए, बिट्टू बजरंगी पे आ जाइए। मोहन भागवत जी, आपने ये कहा है, ये किया आपने। अरे भाई, कौन सी कक्षा होती है? सुबह लाठी लेकर के, व्हीसल बजा करके, लाठी घुमा करके भारत माता की जय जोर से बोलना, जय श्री राम बोलना। अरे हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे, सुबह सुबह बड़े बूढ़े मिला करते, शिष्टाचार था। भाई साहब राम राम। हम स्कूल जाते थे, दादा नमस्ते। जय श्री राम आ गया ना। हाँ, ये आया नहीं है, ये लाया गया है। ये इनका प्रोपगंडा था, मंडल टू कमंडल। ये कमंडल जब लेके चले थे, तब से ही इस देश के अंदर ये पता हो चुका था कि पता नहीं इस देश को ये कहां लेकर के जाएंगे। और आज हम इस जगह पर खड़े हैं। शायद इस देश की जनता को, आपके व्यूअरों को मैं बता देता हूं, ये जंतर मंतर है। जैसे सलीम हॉल की टिकटें बंटती थी ना, आज यहाँ पे इस तरीके से टिकटें बंटती हैं कि आप आएंगे 11 बजे से 1 बजे तक, आप 1 बजे से आएंगे 4 बजे तक, और दिन में 6 से 7 से 8 धरने लगेंगे। और इससे पहले 2012, 13, 14 तक जो धरने थे, आप हिमाचल से आए, बंगाल से आए, उड़ीसा से आए, आप 10 दिन बैठे, महीना बैठे, 6 महीने बैठे,
तब तक आप अपने मंत्री से, विधायक से, प्रशासन से संतुष्ट ना हो, तब तक आपके लिए एक देश के अंदर ऐसी जगह थी, आप मुखरता से अपनी बात कह सकते थे। यहाँ पर्ची बट रही है। अभी यहाँ पे टिकटें बट रही हैं, पर्चियां बट रही हैं। ये सीधा सीधा है, गन पॉइंट के ऊपर आप अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं। ये हत्याएं जो होती है ना पूरे देश के अंदर, ताकि लोगों की बात यहां तक ना आए। हम लोग काम करने वाले जमीन पे हैं, इसलिए ये कहीं से छन छना के खबरें आती हैं, नहीं तो हमारे को पता ही नहीं चलता यूपी में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, नूह मेवात में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ। चलिए सर, एक बीच में बहुत विवादित बयान कह लीजिए, मुहावरा कह लीजिए, जो भी है, ढोल शूद्र पशु जो भी नारी है ताड़ना के अधिकारी, इसको बहुत बड़ा चढ़ा के कह रही है, तो सही चीज़ है, इसको क्यों खराब बताते हैं? सही बोला गया है, ये शूद्र हो इन सब ढोल गवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी। भाई जब वर्ण व्यवस्था क्या है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये सारे के सारे जो लोग हैं, जो आजकल तो कुछ ऐसा सिस्टम बन गया जिसके पास थोड़ा बारदाना हो गया ना, जो ओबीसी के लोग हैं, कमार, खाती, नाई, तेली, धोबी, गढ़िए, बघेल, ये इस तरह की जो प्रजातियां हैं, ये इनके पास थोड़े थोड़ा पैसे का जुगाड़ हो गया। ये भी वैसा बनने लग गए, ये भी टीका लगाने लगे, ये भी पंडित होने लगे, और ये बड़े बड़े ढोंड घोंसले करते हैं, और इनकी संस्थाओं में भी है फलाना ब्राह्मण, दिकड़ा ब्राह्मण, मुकड़ा ब्राह्मण। अरे तुमने वो कमीन कहते हैं। मैं जब 10 साल का था, मेरा दादा गांव में काम करता था। 1 साल हम काम करते थे लकड़ी का, गांव में उनकी रेडू गाड़ी ठीक करने का, और जब साल में दाने लेने जाते थे तो पता क्या कहते, अरे पहले वो कमीन को दे दो। मतलब हम 1 साल आपका काम किया, आपका लोहा छेता, आपकी लकड़ी रेडू गाड़ी फाली ठीक किया, और अब हमारे को जो बचा हुआ कूड़ा खबाड़ा सड़ा हुआ टूटा फूटा हुआ वो देते थे। और एक तो उनमें ऐसा चौधरी होता था जो गाली दे के शब्द को यूज करता था। ये तो उस टाइम की बात है। और मैं आपके माध्यम से एक और बता दूं, कोई भी खाती का काम करने वाला हो, लुहार का काम करने वाला हो, पेंटर का काम करने वाला हो, इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला हो, टाइल पत्थर का काम करने वाला हो, चिनाई का काम करने वाला हो, या अन्य और कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला हो, अगर किसी की बिल्डिंग में काम करते हैं आप, तो आपको साफ सुथरे गिलास में चाय बिस्किट नमकीन नहीं मिलेगी, आपके टूटे हुए गिलास में मिलेगी। आपकी टूटी हुई सक्रेच लगी हुई ट्रे में एक बिस्किट आएंगे अलग से। कौन निकम्मा नालायक लोग कहते हैं इस देश के अंदर से जातिवाद खत्म हो गया। आइए मेरे साथ बात करिए। मैं खुद गया था एक ब्राह्मण के यहाँ, तो मैंने कहा पंडित जी पानी पिलाइए। उसकी घरवाली ने टूटी का पानी बिल्कुल जहर फरीदाबाद सेक्टर 9 से मेरे को जब दिया, मैंने मुंह के लगाया। मैंने कहा पंडित जी धन्यवाद, और पंडित जी समझ गया गलत जाल में फंस गया। कह रहा क्या बात हुई? मैं कहा मेरे घर में 50,000 रुपए का आरओ लगा है, आप मेरे को ये पानी पिला रहे हो। तो इनकी मानसिकता आज भी है यही, जो अपने आप को इन जातियों के, जो अपने आप को चोटीधारी, तिलकधारी, जनेऊधारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, या तो समझ जाइयो वो लोगों ने आपकी संपत्ति से प्यार है, आपकी बेटी से प्यार है, आपकी कोठी से प्यार है, आपके जो गाड़ी घोड़ा उससे है। बाकी उनकी नजरों में आप पहले भी सुधर थे, आज भी सुधर हो, और आने वाले टाइम में भी रहोगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा यही समझना चाहा कि भैया कौन जाति, और आज के समय पे ये जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, आज के समय पे ये जो बोला जा रहा है, क्योंकि मैं बार बार उठाता हूँ कि भैया ओबीसी समाज, एसटी समाज, जो भी नीचे का तबका है, थोड़ा सा शिक्षा थोड़ा सा ज़रूर लो, क्योंकि भैया सिस्टम सबका अलग है। शिक्षा, हाँ देखिए आज हम क्यों आ रहे हैं जंतर मंतर, हमारे बच्चे जेएनयू के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर हम आंदोलनकारी जीव नहीं होते, हम धरना प्रदर्शन वाले नहीं होते, हम आंखों में आंख डाल के बोलने वाले नहीं होते, अगर हम कुछ पढ़े लिखे नहीं होते, तो शायद आज हमारी और बद से बदतर हालात थी। आज हमारे बच्चों को हमने आंदोलनों के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, अच्छे अच्छे प्रोफेसरों में बैठे, अच्छे नेताओं में बैठे, तो इसलिए आज हमारे बच्चे पहली पीढ़ी, इससे पहले हम पढ़े लिखे इतने नहीं हैं, हमारे बाप भी पढ़ा लिखा नहीं था, हमारा दादा भी पढ़ा लिखा नहीं था, और परदादे की तो हालात ही क्या हुई हम जान सकते हैं। ये पहली पीढ़ी हमारी जो पढ़ लिख करके कॉलेजों में, दिल्ली जैसे टॉपर यूनिवर्सिटियों में जा रही है, ये हमारे लिए एक बहुत चिंता, बहुत अच्छी शुरुआत है। और इसी को लेकर के आने वाले टाइम में हम हर हक अधिकार लड़के लेंगे, क्योंकि पहले हमारे साथ इन्होंने धर्म के जाल में फंसा करके हमारी ज़मीनों पे, हमारी सत्ता पे, हमारी शिक्षा पे पूरा कब्जा किया। लेकिन हम अब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तमाम देश के लोगों को कहना चाहूँगा मैं, आप एक बार ही अपने बच्चे को +2 के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कम पैसे में अच्छी शिक्षा और देश के अंदर
ये मैसेज आता है कि आपका बेटा इस देश की टॉपर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जब एक गांव के मजदूर का बेटा जब ड्यू के अंदर जेएनयू में एडमिशन होता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है, और कोई भी आपको ये नहीं बताएगा आप अपने बेटे का एडमिशन, आप अपनी बेटी का एडमिशन 11वीं के बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू ड्यू की तैयारी करें। इस देश को बदला जब भी जा सकता है, तभी जा करके जब लिखेंगे बोलेंगे तभी कुछ आगे बात बनेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो भी मुद्दा है उसको सबसे मेन भैया यही कि भैया पढ़ो और आगे बढ़ो, सबसे ऊपर